तो आज हम कब्ज और उसके आयुर्वेदिक समाधानों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। स्रोत में ये काफी विस्तार से बताया गया है। हाँ। स्रोत में ये साफ है कि कब्ज सिर्फ बाथरूम जाने में मुश्किल होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अक्सर होता है पाचन अग्नि की कमजोरी से, या शायद फाइबर कम खाया, पानी कम पिया, या फिर तनाव भी एक कारण हो सकता है। मतलब खाना ठीक से पच नहीं रहा है। सही कहा। और आयुर्वेद इसे सिर्फ एक परेशानी नहीं मानता। अच्छा। हाँ, वो इसे शरीर में आम बनने की शुरुआत के तौर पर देखता है। आम यानी वो विषाक्त पदार्थ जो ठीक से खाना न पचने पर जमा होने लगते हैं। ओहो, आम, ये तो गंभीर बात लग रही है। हाँ। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं और स्रोत में जो घरेलू नुस्खे दिए हैं उन पर भी नजर डालते हैं। जरूर। और ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद कब्ज को, जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक लक्षण नहीं बल्कि पूरे पाचन तंत्र के एक असंतुलन का संकेत मानता है, जिसके असर आगे चलकर और भी हो सकते हैं। हमारा स्रोत, जो अष्टांग हृदयम जैसे पुराने ग्रंथों का भी जिक्र करता है, वो हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय बताता है। हाँ, मैंने देखा। पहला उपाय जो दिया है वो है सौंठ, काली मिर्च और पीपल, मतलब त्रिकटु चूर्ण। हाँ, त्रिकटु बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह शाम एक एक चम्मच लेने को कहा है। और लिखा है कि ये पाचन अग्नि को तेज करता है। ये पाचन अग्नि मतलब जठराग्नि है ना? बिल्कुल। आयुर्वेद में जठराग्नि का बहुत ज्यादा महत्व है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पेट की वो आग है जो खाने को पचाती है। अच्छा। त्रिकटु क्योंकि इसमें गर्म तासीर वाली जड़ी बूटियां हैं, सौंठ, मिर्च, पीपल, ये उसी अग्नि को मतलब तेज करने में मदद करती हैं। तो अग्नि तेज होगी तो खाना बेहतर पचेगा? हाँ, खाना बेहतर पचेगा, उसके पोषक तत्व शरीर को मिलेंगे और वो आम या टॉक्सिन्स कम बनेंगे। अच्छा, तो ये सीधा जड़ पे काम करने जैसा हुआ। ठीक है। अगला उपाय स्रोत बताता है वो है रात में दूध के साथ 2 चम्मच इसबगोल। ये तो बहुत कॉमन है, कई लोग लेते हैं। हाँ, ये काफी प्रचलित है। स्रोत कहता है इससे आंतों में चिकनाहट आती है। क्या यही मेन काम है इसका? देखिए, इसबगोल का मुख्य काम तो है फाइबर देना। ये पानी को सोख लेता है और मल को वजनदार और नरम बनाता है, जिससे उसका शरीर से बाहर निकलना आसान हो जाता है। और हाँ, स्रोत ने जो दूध के साथ लेने को कहा है, उससे आंतों को जरूरी चिकनाई या स्निग्धता भी मिलती है। अच्छा। जो खासकर तब जरूरी है जब कब्ज रूखेपन की वजह से हो, जिसे आयुर्वेद में वात का बढ़ना कहते हैं। समझ गया, मतलब ड्राइनेस कम करता है। ओके। फिर स्रोत त्रिफला का भी जिक्र करता है, रात को गर्म दूध के साथ 1 चम्मच। हाँ, त्रिफला। इसे आंतों की सफाई के लिए बताया गया है। ये इसबगोल से अलग कैसे है फिर? हाँ, थोड़ा अलग है। त्रिफला, जिसमें आंवला, हरीतकी और भित्तिका होते हैं, वो आयुर्वेद में एक तरह का रसायन माना जाता है। रसायन मतलब? जी, मतलब जो शरीर को पोषण दे, संतुलन लाए। ये एक मृदु विरेचक है। मृदु विरेचक यानी जेंटल क्लेंजर। बिल्कुल। मतलब ये आंतों की सफाई तो करता है, पर बहुत हल्के से, बिना नुकसान पहुंचाए। जहां इसबगोल मल को भारी बनाता है, त्रिफला आंतों की अपनी मूवमेंट को बेहतर करता है। ओके। और रेगुलर सफाई में मदद करता है। ये सिर्फ कब्ज के लिए नहीं, ओवरऑल पाचन और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो एक तरह से एक सफाई कर रहा है, दूसरा मूवमेंट में मदद कर रहा है। अच्छा, स्रोत में एक और बहुत ही आसान उपाय है, भोजन के साथ सुबह शाम पपीता खाना। हाँ, पपीता। वो बहुत ही सिंपल है। क्या ये सिर्फ फाइबर के लिए? नहीं, पपीते का डबल रोल है। इसमें फाइबर तो है ही, जो मल त्याग में मदद करेगा। हाँ, पपेन, ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो पाचन क्रिया भी सुधरती है। तो फाइबर और एंजाइम दोनों मिलकर इसे कब्ज में फायदेमंद बनाते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और आखिर में स्रोत सौंठ, हरड़ और अजवाइन को पानी में उबालकर पीने की सलाह देता है। हाँ, ये काढ़ा। कहा है कि इससे गैस, अपच और कब्ज तीनों में फायदा होता है। ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है? ये मिश्रण मतलब कई चीजों पर एक साथ काम करता है जो अक्सर कब्ज के साथ होती हैं। जैसे हरड़, वो खुद कब्ज में मदद करती है। अच्छा। सौंठ, जैसा हमने पहले बात की, वो पाचन अग्नि को बढ़ाती है। और अजवाइन, वो तो गैस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ, अजवाइन तो गैस के लिए लेती हैं। बिल्कुल, वो वात को शांत करती है, पेट फूलने जैसी दिक्कतें कम करती है। तो ये तीनों मिलकर न सिर्फ कब्ज बल्कि उससे जुड़ी गैस और अपच की तकलीफ को भी कम करते हैं। तो मतलब ये सारे नुस्खे अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कोई पाचन अग्नि बढ़ा रहा है जैसे त्रिकटु, या वो काढ़ा हाँ, आसान बना रहा है,
जैसे इसबगोल और त्रिफला, सही, और पपीता जैसा फल एंजाइम और फाइबर दोनों दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उपाय सिर्फ कब्ज से फौरी राहत के लिए नहीं है। अच्छा। जैसा स्रोत ने भी इशारा किया, ये पाचन तंत्र को बैलेंस करके आम यानी टॉक्सिन्स को बनने से भी रोकने में मदद कर सकते हैं। ये तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हमारे खाने पीने और लाइफस्टाइल में किए गए ये छोटे छोटे पारंपरिक बदलाव असल में हमारे पाचन और पूरी सेहत पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। सच में, ये नुस्खे लगते तो बड़े सरल हैं, लेकिन इनके पीछे पाचन को बैलेंस रखने का एक पूरा विज्ञान है। सोचने की बात है कि आज की इतनी बिजी लाइफ में क्या हम इन सिंपल चीजों को अपनाकर अपनी सेहत को बेहतर नहीं बना सकते?